जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, क्लैरिटी है अगर कॉन्टिन्यूटी के बारे में, साथ साथ कुछ स्पेशल जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में नॉलेज है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिसको नहीं पता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, समझिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन टर्म एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको मतलब ये एक्स इक्वल टू जीरो पर क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी आपको यहाँ पे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी कंडीशन क्या होती है। कंडीशन क्या है होती है, जो मुझे फॉलो किया उसको ये तो क्लियर होगा। मतलब मैं हर क्वेश्चन में आपको कंडीशन जरूर बताता हूं, ठीक है, तो उसको पता होगा, उनको अच्छी तरह से पता होगा। कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं तो फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, F0। F0 आपको यहां पर क्या है, गिवन है। इसका मतलब फंक्शन वैल्यू को चिंता करने की जरूरत हमको नहीं है, क्योंकि फंक्शन वैल्यू ऑलरेडी यहां पर गिवन है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम लोग को बात करना है, सिर्फ और सिर्फ बात करनी है LHL RHL की बात करनी है, ठीक है। तो LHL RHL कैसे देखते जरा, यहाँ पे ध्यान दे, समझ में आ जाएगा अभी आपको। देखिए LHL की बात करते हैं। LHL क्या हमारे पास में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो e की पावर 1 अपॉन x माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस h प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली आपके पास फंक्शन वैल्यू, जो फंक्शन आ गया, जो आपके पास में गिवन है वो आ गया। एक काम आप समझ लीजिए, पहले ध्यान समझ लीजिए कि पहली बात तो आप ये समझिए, e की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो भी वैल्यू पॉजिटिव आती है, e की वैल्यू नेगेटिव होती है तो भी वैल्यू आपकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, ठीक है। ये आपका पहला टर्म हो गया। दूसरी चीज, ई की वैल्यू अगर आपके पास में, ई की वैल्यू अगर इन्फिनाइट है वो तो इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाती है, मतलब वैल्यू इन्फिनाइट लगभग लगभग जाती है। और ई की वैल्यू अगर जीरो होती है, ई की पावर अगर माइनस इन्फिनाइट होता है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, ये वैल्यू आपके पास में हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। मतलब कभी भी वैल्यू आपके जीरो से नीचे नहीं जाएगी। ई की पावर कुछ भी है उसकी वैल्यू क्या है कि जीरो से नीचे नहीं जाएगी। बहुत डिटेल में मैंने बताया, पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जहां पर मैंने ई की पावर 1/x को डिटेल में समझाया है क्यों एग्जैक्टली ये है ऐसा। आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा। अब एक काम करते हैं, एक्स जीरो पे बात करनी है हमको, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देता हूं, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, e की पावर 1 अपॉन माइनस h आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, e की पावर यहां माइनस है बेटा, प्लस हो, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। 1 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का h और प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देख लेते हैं। आप मुझे बताइए, आप मुझे ये क्लियर करिए कि यहां पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो है, ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन, ये e की पावर माइनस एच लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो क्या मैं इसको ले सकता हूं, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h ले सकता हूं, माइनस का 1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1 ले सकता हूं। मतलब एग्जैक्टली कितना लिखा हुआ है, एग्जैक्टली यही तो लिखा हुआ है। अगर आपके पास में a की पावर माइनस एक्स लिखा होता था तो 1 अपॉन ए की पावर x ही तो लिखते थे आप, बताइए, वही चीज तो लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस थोड़ी है उसमें, ठीक है। अब h की वैल्यू मैं पुट करता हूं, h की वैल्यू मैंने पुट किया तो e की पावर 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, e की पावर 1 अपॉन, e की पावर 1 अपॉन जीरो माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन जीरो माइनस 1 आ गया। एग्जैक्टली कितना आ गया, 1 अपॉन e की पावर जीरो कितना हो गया, इन्फिनाइट हो गया, ठीक है। माइनस 1 हो गया, अपॉन कितना आ गया, 1 अपॉन e की पावर इन्फिनाइट और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये बताइए, e की पावर इन्फिनाइट को मैंने क्या बोला था, e की पावर इन्फिनाइट को मैंने क्या बोला, देखिए इन्फिनाइट बोला है, ठीक है। तो आप बताइए ये कितना आ गया, 1 अपॉन इन्फिनाइट माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया, 1 अपॉन इन्फिनाइट प्लस का 1 आ गया। तो 1 अपॉन इन्फिनाइट कितना होता है, 1 अपॉन इन्फिनाइट क्या होता है, वो जीरो होता है। तो कितना आ गया, जीरो माइनस का 1 अपॉन कितना आ गया आपके पास में, जीरो प्लस 1, तो आपके पास में माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, LHL की जो वैल्यू आई है हमारे पास में वो क्या आई है, वो माइनस 1 आई है, ठीक है। तो आप यही बोल सकते थे कि ये डिस्कंटीन्यूअस है। क्यों डिस्कंटीन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू LHL दोनों इक्वल होना चाहिए। LHL आपके पास में माइनस 1 आया है, फंक्शन वैल्यू आपके पास में जीरो गिवन है, तो डिस्कंटीन्यूअस ये यहीं पर हो चुका है, ठीक है। लेकिन RHL निकाल लेते हैं, क्यों इसलिए निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो RHL इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, RHL कैसे फाइंड करते देखते हैं ध्यान से, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहां पे RHL की बात कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो कितना होगा यहाँ पे, ठीक है,
1/, ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से कि x लेस देन 0 यहीं पे मिलेगा और x ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा, मतलब LHL RHL दोनों यहीं पे मिलना है आपको, ये तो पता ही होगा क्योंकि कई बार बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में e की पावर 1/x प्लस h माइनस 1/e की पावर 1/x प्लस h और प्लस का 1 गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू 0 पे काम कर रहे हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं वहां पर, तो कितना आ जाएगा 1/e की पावर h, क्योंकि ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में एग्जैक्टली कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और -1 कितना आ गया अपॉन कितना आ जाएगा e की पावर 1/h और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन ले लिया मैंने, यहां पे कितना बचा 1 माइनस 1/e की पावर 1/h, बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, बताइए। क्योंकि अगर आप कोई चीज कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये पार्ट आपने कॉमन लिया तो ये बाहर आ जाएगा और ये वाला पार्ट इसमें 1 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे नीचे भी e की पावर 1/h कॉमन ले लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/e की पावर 1/h आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट आपका सेम चल रहा था, लिमिट आपकी सेम चल रही थी h टाइम्स 0। और एक काम करते हैं, अब यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करते हैं। जब h की वैल्यू 0 पुट किया तो 1/, ये कितना गया 1 माइनस 1/, कितना गया e की पावर 1/0 आ गया, और अपॉन कितना आ गया 1 प्लस 1/e की पावर कितना आ गया 1/0 आ गया। ठीक है, एग्जैक्टली कितना हो गया 1 माइनस 1/e की पावर इन्फिनाइट अपॉन कितना आ गया 1 प्लस 1/e की पावर इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, अब बताइए 1 ऐसे रखा, e की पावर इन्फिनाइट कितना होता है बता चुका हूं मैं अभी जस्ट आपको, कितना आ जाएगा आपके पास में, ये कितना आ गया इन्फिनाइट आ गया, अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इन्फिनाइट आ गया, एग्जैक्टली कितना आ गया 1 माइनस 0 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा, वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो RHL आपके पास में कितना आ गया 1 आ गया। तो आप मुझे ये बताइए ध्यान से कि फंक्शन वैल्यू आपके पास में कितना है 0 है, LHL आपके पास में कितना है, LHL आपके पास में कितना -1 है, RHL आपके पास में कितना है +1 है, तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो आप सीधी सी बात करोगे कि ये फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है एट x = 0 पर। कॉन्सेप्ट में अगर क्लियरिटी है, आपने जरा से भी आपने कॉन्सेप्ट में बहुत ही थोड़ा डीप नॉलेज लिया होगा, मतलब आपको ये पता लग गया है कि क्वेश्चंस में जो चेंज आ सकता है वो कैसे आ सकता है और उसको हमें क्या है कैसे अपने फेवर में कन्वर्ट करना है, ये अगर आपको आता है आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जरा सा भी इशू नहीं होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, कोई इशू अगर मुझे बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।